हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, जिसका कोड 034 है, क्लास 10 सेशन 2024 और 25 का सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ये थ्योरी का पेपर है वो कुल 2 आवर्स का होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे वो इसके होंगे 30। इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। सेक्शन ए, इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। मीन्स इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इसमें कुल 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। इसमें कुल 2 क्वेश्चन होंगे और इंटरनल चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का होगा। तो ये कुल हमारे 12 मार्क्स के होंगे। ये सेक्शन बी होगा हमारा 10 मार्क्स का और सेक्शन सी होगा 12 मार्क्स का और सेक्शन ए होगा हमारा 8 मार्क्स का। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल होगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु ऑफ तानसेन। तानसेन के गुरु कौन थे? भरत, बड़े गुलाम अली खां, हरिदास या वी.एन. भातखंडे। तो जो तानसेन जी के गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास जी। तो इसका सही आंसर है 3, हरिदास। क्वेश्चन नंबर 2, ताल रूपक स्टार्ट्स विद विच बोल। रूपक ताल किस बोल से स्टार्ट होती है? तो रूपक ताल के जो बोल हैं वो है ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। तो ती से शुरू हो रही है तो इसका सही आंसर है नंबर 2, ती, क्योंकि बाकी है धी, धा, धिन। तो ती से शुरू है तो सही आंसर हमारा है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कर्ण फ्रॉम द फॉलोइंग। कर्ण का मतलब होता है छोटा सा तिनका। मीन्स स्वर हमारा ऊपर छोटा सा लिखा जाता है। तो हमारा सबसे पहला नंबर 1 वाला आंसर सही है। रे के ऊपर छोटा सा गा, ये ब्रैकेट में है, इसमें नीचे सेमी सर्कल है और इसके ऊपर सेमी सर्कल है। तो ये सभी गलत हैं। तो कर्ण हमें छोटा सा तिनका, छोटा सा स्वर ऊपर लिखा जाता है लेफ्ट या राइट साइड में। तो नंबर 1 आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑथर ऑफ बुक संगीतांजलि इज ओंकार नाथ ठाकुर। मीन्स ऑथर संगीतांजलि बुक के जो ऑथर हैं वो हैं ओंकार नाथ ठाकुर। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ओंकार नाथ ठाकुर ने ही संगीतांजलि बुक लिखी है। ऑथर उसके ओंकार नाथ ठाकुर जी ही हैं। नंबर 2, भैरव इज एन औढव जाति राग। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि औढव जाति का राग नहीं है। इसमें 7 स्वर प्रयोग किए गए हैं तो ये संपूर्ण जाति का राग है। नंबर 3, सपाट इज अ टाइप ऑफ तान। यस, सपाट तान एक तान का टाइप है। सपाट इज अ टाइप ऑफ तान, ये तान का टाइप है। ताल रूपक है 3 तालीज एंड 1 खाली। ताल रूपक में 3 ताली होती हैं और 1 खाली होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि इसमें 2 ताली और 1 खाली होता है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन ठीक है हमारा, ए एंड सी। तो देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 ए एंड बी, नंबर 2 ए एंड सी। हमने देखा था ए एंड सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, थाट ऑफ भोपाली इज बिलावल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। भोपाली का थाट बिलावल नहीं है। नंबर बी, नंबर ऑफ स्वराज या बोल इन 1 बीट ऑफ दुगुन इज 4। मीन्स दुगुन में हमारे 4 बोल या 4 स्वर होते हैं। तो ये हमारा गलत है क्योंकि दुगुन में हमारे टोटल 2 ही स्वर होते हैं या 2 ही बोल हमारे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नंबर सी, तानसेन वॉज द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। यस, तानसेन अकबर के दरबार में एक दरबारी गायक थे। नंबर डी, स्मूथ ग्लाइड फ्रॉम 1 नोट टू अनदर इज कॉल्ड मीन। जब हम एक स्वर से दूसरे नोट पर जाते हैं बिना आवाज को खंडित किए उसे मीन कहते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सी और डी ठीक है। तो हमारा सी और डी है हमारे नंबर 4 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नंबर 4, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। नियामत खान। नियामत खान
सदारंग जी का जो असली नाम था वो था नियामत खान। तो ए का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 सदारंग। तो सदारंग जी का असली नाम नियामत खान था। नंबर 2 फैयाज खां। फैयाज खां को जो आविष्कार मिला आफ्ताब मौसीकी का आविष्कार से नवाजित किया गया था। तो बी का सही आंसर है नंबर 2। नंबर 3 धा धा दिनता। तो धा धा दिनता है ये हमारी चार ताल से है रिलेटेड है ये। तो ये है हमारी चार ताल और नोम तोम रिलेट करती है ध्रुपद से। तो इसका अब देखिए सही आंसर है ए का थर्ड 3 2 1 4 3 2 1 4। तो नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो नंबर 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट 1 इन म्यूजिक प्रेजेंटेशन ऑफ राग स्टार्ट्स विद आलाप। मीन्स जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो वह आलाप द्वारा स्टार्ट की जाती है। तो ये हमारा सही है। हमारा जब कोई भी गाना स्टार्ट किया जाता है, गायन स्टार्ट किया जाता है, राग स्टार्ट किया जाता है तो सीधे शुरू नहीं किया जाता बल्कि राग के आलाप द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। तिलवाड़ा ताल इज प्लेड विद ध्रुपद। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग ध्रुपद के साथ प्रयोग किया जाता है। तिलवाड़ा ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि ध्रुपद के साथ तिलवाड़ा ताल नहीं बजाई जाती है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है और 2 गलत है। तो ये बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज फॉल्स। नंबर 3 हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट 1 जोड़ी स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन मध्यम स्वर। तो तानपुरे के जो जोड़ी के तार है वो मध्यम स्वर में मिलाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये मध्यम स्वर में नहीं मिलाए जाते बल्कि मध्य सप्तक के सात स्वर में मिलाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा है हमारा गलत। स्टेटमेंट 2 ध्रुपद हैज 4 बानीज। यस, ध्रुपद की 4 बानियां होती हैं। तो देखते हैं नंबर 1 स्टेटमेंट गलत है और 2 हमारा सही है। तो नंबर 1 इज फॉल्स और 2 इज ट्रू। तो नंबर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें भी इन सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी। आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से कोई भी आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। इसमें से कोई भी डेफिनेशंस आपको 2 डेफिनेशंस करनी है विद एग्जाम्पल्स। जैसे मीन, आलाप और तराना, इनके बारे में लिखना है और इनके एग्जाम्पल भी देने की। मीन कैसे लिखा जाता है, आलाप आपको आलाप का एग्जाम्पल देना है। मीन्स उसका आलाप कोई भी आलाप लिखेंगे आप। और तराना एग्जाम्पल के साथ आपको इसको डिफाइन करना है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखवाया हुआ है, आप मेरे नोट्स में जाके, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और जो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सदारंग इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो सदारंग जी का संगीत में क्या क्या योगदान रहा है आपको उसके बारे में लिखना है। मीन्स या तो आप पूरी जितना सदारंग जी के बारे में मैंने लिखवाया है एज इट इज़, जब भी कुछ भी आ रहा है तो आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अदरवाइज उनके बारे में इसमें क्या क्या लिखना होगा, उनका बर्थ, ऐसा नहीं संगीत में योगदान केवल वही लिखना है, उनका बर्थ के बारे में भी लिखना है, कब जन्म हुआ, मृत्यु हुई, उनका क्या क्या स्टाइल है, उनका घराना क्या है, शिष्य कौन कौन रहे हैं उनके, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं और संगीत में क्या क्या योगदान रहा है, ये सभी कुछ इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ राग खमाज। राग खमाज के बारे में लिखना है आपको पूरा। या जो चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने राग पहचानना सिखाया हुआ है अपनी वीडियो में, आप उसमें जाके पहले पहचानना सीखेंगे, फिर इसमें आप बता सकते हैं कौन सा राग है। रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड इलेबोरेट इट अप टू 50 स्वराज। आपको ये राग पहचानना है और उसका 50 स्वरों तक विस्तार करना है। नी, पा, मा, रे, नी, सा। तो ये राग है आपका वृंदावनी सारंग, इसमें दोनों नी का प्रयोग भी किया गया है। तो वृंदावनी सारंग राग है ये। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैयाज खां टू इंडियन म्यूजिक। फैयाज खां जी का संगीत में क्या क्या योगदान है उनके बारे में लिखना है। जैसा कि मैंने बताया, तो फैयाज खां जी के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको इसमें क्या क्या लिखना होगा वही सब चीज़ें लिखनी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, उनके माता पिता, गुरु, शिक्षा कहाँ ली, उनके शिष्य कौन कौन रहे, घराना, स्टाइल, अचीवमेंट्स क्या क्या रहे संगीत में योगदान, और मृत्यु उनकी कब हुई और कहाँ हुई। तो ये सब चीज़ें लिखनी है।
और जो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ध्रुपद एंड राइट इट्स बानीज। ध्रुपद के विषय में पूरा डिटेल में लिखना है और उसकी 4 जो बानियां हैं उनके नेम भी आपको लिखने हैं, केवल नेम ही लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें नहीं बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द तान एंड डिस्कस इट्स वेराइटीज़। तान की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई अपने वीडियोस में, और उनकी वेराइटीज़ में तानों के प्रकार के बारे में भी बताया हुआ है। मैंने तानों के प्रकार भी स्टोरी बनाकर लर्न कराए हुए हैं, तो वो ही एक क्वेश्चन पूरा तान का ही डेफिनेशन आया है। तानों के नाम लिखने हैं और उनकी वेराइटीज़ लिखनी है। जो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ राग वृंदावनी सारंग। तो राग वृंदावनी सारंग के बारे में आपको पूरा लिखना है, जैसे थाट, स्वरवादी, संवादी, समय, अंगवादी, समय, अंग, संप्रकृत राग, आरोह, अवरोह, पकड़, ये सभी चीज़ें आपको वृंदावनी सारंग की लिखनी है, क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब चौताल में 4 ताल एंड राइट इट्स तिगुन एंड चौगुन इन ताल नोटेशन। आपको 4 ताल का परिचय लिखना है, उसके तिगुन और चौगुन नोटेशन में लिखना है। मीन्स उसमें पूरी ताली भी दिखानी है, खाली भी दिखानी है, और पूरा टेबल बनाकर इसमें आपको लिखना है। चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओमकार नाथ ठाकुर टू इंडियन म्यूजिक। संगीत में क्या क्या योगदान है ओमकार नाथ ठाकुर जी का, उसके बारे में लिखना है। तो पूरा इसका परिचय लिख देंगे आप, जो मैंने लिखवाया हुआ है शॉर्ट में ही लिखवाया हुआ है। तो ये हमारा सेक्शन बी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के थे, सब में इंटरनल चॉइस है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, गिव द सेलियंट फीचर्स ऑफ राग भूपाली एंड राइट द नोटेशन ऑफ अ द्रुत ख्याल ऑफ भूपाली विथ 2 तान्स। मीन्स राग भूपाली का पूरा परिचय लिखना है पहले इसमें, फिर इसकी नोटेशन लिखनी है द्रुत ख्याल की। द्रुत ख्याल की नोटेशन लिखी है भूपाली की विथ 2 तान्स, और उसकी 2 तानें लिखनी है। तो मैंने राग भूपाली का परिचय भी आपको कराया हुआ है, आप वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो इसकी नोटेशन भी मैंने कराई हुई है, और इसकी 2 तान्स मैंने ताने बनानी सिखाई हैं अभी लेटेस्ट वीडियोज़ में, तो आप इसकी 2 तान्स वहाँ जाकर सीख सकते हैं। मैंने तीनों रागों में ताने लिखनी सिखाई हैं, तो इसमें ये तीनों काम करेंगे। 2-2 मार्क्स में है। 2 मार्क्स में इसका परिचय, 2 मार्क्स का नोटेशन, और 2 मार्क्स की हमारी इसमें तान होगी। जो दूसरा चॉइस में है मैंने बताया था, या तो आपको द्रुत ख्याल करना है या विलंबित ख्याल आपका चॉइस में आएगा। तो राइट द नोटेशन ऑफ अ विलंबित ख्याल इन एनी वन प्रिस्क्राइब्ड राग। आपको कोई भी एक विलंबित ख्याल लर्न करना है, जैसा कि मैंने बताया था। और अगर द्रुत ख्याल करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर नाम आता है कि इस राग की द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखिए। तो विलंबित ख्याल में कोई नाम मेंशन नहीं है, किसी भी राग में आप विलंबित ख्याल लर्न कर सकते हैं। मैंने विलंबित ख्याल वृंदावनी सारंग में कराया है, और जो द्रुत ख्याल कराए हुए हैं वो भूपाली और वृंदावनी सारंग में कराए हुए हैं। तो विलंबित ख्याल करना है विद 2 तान्स। मैंने ताने तीनों रागों में सिखाई हुई हैं, तो इसमें कोई भी आपको 2 तान्स लिखनी है। इसमें 16 मात्रा की या 32 मात्रा की आप तान लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तानपुरा इज ए फ्रेटलेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई भी पर्दे नहीं होते हैं, पर्दा नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में इसमें कोई भी फ्रेट्स क्या होते हैं, जो हमारा तानपुरा होता है, इसमें आपने देखा होगा जैसे गिटार में ये सब फ्रेट्स बने हुए होते हैं, ये स्ट्रिंग होते हैं, ये वाले फ्रेट्स इसमें नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो तानपुरा होता है इसमें सिंपल तारे होती हैं, इसमें ऐसी लाइन नहीं होती है जो गिटार में होती है। तो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है ये। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो इंडियन भारतीय संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तानपुरा इज यूज टू अकम्पनी वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस। जो वोकल मीन्स गायन और वादन में इसका गायन वादन में सहयोग करता है। तानपुरा हेल्प्स द सिंगर टू अचीव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर his or her pitch. It is a drawn instrument and also helps the singer to achieve the scale through multiple vibrations from the notes tuned in tanpura. Hence, the quality of singing of the artist improves immensely. ये पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे। तो जो ये पैराग्राफ है हुआ दिया है उसके अकॉर्डिंग रीड द अबव पैसेज। ये पैसेज पढ़ने के बाद ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना है तानपुरे का और उसको लेबल करना है, मीन्स उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। द डायग्राम ऑफ तानपुरा एंड राइट द टेक्निक्स ऑफ ट्यूनिंग इट, और उसको मिलाने की विधि भी आपको लिखनी है।
तो इसमें क्या क्या करना है आपको, तानपुरा का सचित्र वर्णन करना है एक तरीके से, जो मैंने डिटेल में कराया हुआ है। वर्णन करते हुए तानपुरे का, उसको लेबल करते हुए तानपुरा मिलाने की विधि का वर्णन करना है, तभी आपके मार्क्स कंप्लीट होंगे। जो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टाइल ऑफ एनी वन म्यूजिशियन ऑफ प्रेजेंट टाइम हु इंस्पायर्स यू। तो म्यूजिशियन प्रेजेंट टाइम के कोई किसी भी म्यूजिशियन के स्टाइल को आपको एनालाइज करना है, जो भी जिससे आप इंस्पायर है। तो मैंने इसमें कराया है कौशिकी चक्रवर्ती जी। कौशिकी चक्रवर्ती का आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में है, मेरे अकॉर्डिंग उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौशिकी चक्रवर्ती हैं। आप इसके अलावा राम कुमार मलिक मैंने कराया है, राम कुमार मलिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कौशिकी चक्रवर्ती का भी लिख सकते हैं। जो भी आपको इजी लग रहा है आप उसमें परिचय में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सीबीएसई से जो सैंपल पेपर आया हुआ है मैंने उसको सॉल्व कराया है। कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।